भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। भगवत प्राप्ति का मौका सबको बराबर मिला है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कम तुम्हें ज़्यादा मिला हो। लेकिन कितने जीव हैं जो भगवत प्राप्ति कर पाते हैं और कितने हैं जो केवल सुनते हैं, अमल में नहीं ला पाते हैं। अभी आपके साथ गीता के चौथे अध्याय का 14वें श्लोक पर चर्चा चल रही है और निवेदन करूंगा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। उसके बाद एक ऐसी चर्चा करूंगा जिसे आपने बहुत बार सुना तो है, लेकिन कल आपसे चुप साधना की बात की। राम सुखदास जी बताते हैं आज आपसे उस चुप साधना का क्या लाभ है। कई बार सुना अनहद बाजत बांसुरी, जो कभी रुकी नहीं वो बांसुरी, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले इस श्लोक की थोड़ी विशेष चर्चा कर लें, ध्यान से सुनिएगा। अपने कर्मों को मैंने कल भी रिपीट किया था और कहा था कि कल फिर दोबारा बताऊंगा। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय, और ध्यान से सुनिएगा। जो बातें आज बता रहा हूँ ये मान के चलिएगा आप कितना गहराई से सुनते हैं। कल आपसे अनहद बाजत बांसुरी के बारे में पूछा जाए, अपने कर्मों को दिव्य बनाने के बारे में पूछा जाए, तो आप ये ना कहें कि हमने सुना नहीं था।
कल भी रिपीट किया, आज फिर बोल रहा हूँ, अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय। आप और हम सब अपने कर्म दिव्य बनाना चाहते हैं। माइक तो हम करते ही हैं, वही कर्म जो आप करते हैं क्या वो दिव्य भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कर्म योग हो सकता है? हाँ, हो सकते हैं। क्या भगवान के निमित्त कर्म हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए कुछ दृढ़ता, कुछ कसौटी है। क्या? संसार से मिली हुई शरीर, परिवार, वस्तुएं अपनी और अपने लिए ना मानकर, एक एक शब्द ध्यान देना, मैं तो निवेदन करता हूँ ऐसी चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए, जीवन भर काम में आए। हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी जब कभी पढ़े लिखा हुआ आपका तो नोट करे। संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार और संसार के लिए मानने वाला संसार की सेवा में लगा देना है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, शरीर भी, सामान भी, परिवार भी और संसार का जितना भी सामान है, आया था नहीं आपके साथ, जाएगा नहीं। मिला है, किस लिए मिला है? सेवा के लिए। लेकिन आप और हम लोग इसमें अपना पन करके कर्म में दुष्टता करते हैं। हम कर्म तो करते हैं लेकिन सेवा नहीं करते, भगवान के निमित्त कर्म नहीं करते। अब विचार करना चाहिए, हमारे पास शरीर आदि जितनी भी भारी वस्तुएं हैं, देखो शरीर आदि यानी शरीर भी संसार की वस्तु है। सब अपने विवेक में बैठा लें, उन सब को हम साथ लाए नहीं और ले जाएंगे नहीं। जब ले जा नहीं सकते, उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं। हम अपने शरीर की उम्र बढ़ा सकते नहीं, घटा सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं, हमारा अधिकार नहीं। हर व्यक्ति चाहता है मैं सदा युवा बना रहूं। आप सोचिए कितना बढ़िया खाना खाते हैं हम लोग, पौष्टिक आहार लेते हैं, छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो इलाज भी करते हैं, दवा लेते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। हमारा सबका ये अनुभव है, इसका मतलब हमारा इस पर कोई आधिपत्य नहीं है, अधिकार नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी, ध्यान दीजिएगा कितनी बड़ी बात कही गई है, जन्म जन्मांतरों से साथ आए हुए सूक्ष्म शरीर मरता नहीं, कारण शरीर मरता नहीं, अगले शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए कहा गया जन्म जन्मांतरों के साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति का कार्य है। यानी ये भी माइक है, अभी दिव्य नहीं हुआ है, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं। यानी मन बुद्धि चित्त इन्हें अपना ना माने। आप और हम लोग सारा दिन ऐसे कैसे नहीं माने, मन मेरा बुद्धि मेरी,
मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, अच्छा लगे तो मान लीजिए, आपका नहीं है, आप चेतन नहीं, ये जड़ हैं। आप कहेंगे फिर ये हमारे साथ अगले शरीर में क्यों चला जाता है, फिर हमारे साथ क्यों आता है? क्योंकि जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ये आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठकर जाती है, मन बुद्धि चित्त साथ जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। हमारे अज्ञानता से इन्हें अपना माना हुआ है, और लोग अपने आप मन में बैठे हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा मन हमारा नहीं है, हमारी बुद्धि हमारी नहीं है। मानो तो अच्छा है, नहीं मानो तो तुम्हारी इच्छा है। इसलिए इनके साथ भी जन्म जन्मांतरों के साथ प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनसे भी हमारा संबंध नहीं। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले ये इच्छा रहती है। कितना कुछ मिल चुका हमें, फिर भी ये धारणा और मिले और मिले और मिले। कमाल की चीज है। यानी मिट्टी का शरीर मरने वाला, संसार की प्रत्येक वस्तु छीनने वाली, फिर भी ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है और मिले में। यदि वो वस्तुएं अपने लिए होती तो मिलने की इच्छा नहीं रहती। आप सोचो, अगर अपनी होती तो अपने साथ आती, अपने साथ जाती। मैं कई बार सोचता हूँ, पिछले जन्म में मेरा कौन सा मकान रहा होगा, हमें नहीं पता। अच्छा, हमारा था, हमें नहीं पता ना। हमारा कौन सा शरीर था, हमें नहीं पता। हम कौन सी योनि में थे, हमें नहीं पता। अच्छा, यहाँ जो अपनापन है वो तो आगे जाएगा ना। ये तो विश्वास किए में हम लोग, विवेक नहीं है अभी। जो मिला हुआ है पीछे था नहीं, आगे रहेगा नहीं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो आपके साथ आया और साथ जाए, केवल भगवान को छोड़कर। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को, इतना सब जानने के बाद भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना हमारी महान भूल है, महान भूल है। अब इससे या तो कान पकड़ो, तौबा करो, अपनी भूल सुधारो, वरना कोई संत, कोई भगवान, कोई मंदिर आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति वस्तुओं का अपनापन दिखता है, जो वस्तु में आपको दिखता है ना, ये मेरा, वो वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है। उन पर अपना आधिपत्य, मालिकाना हक जताना मूर्खता है। बताओ, मैं शरीर मेरा, मैं इसका तो मालिक हूं नहीं। विवेक लगाइए, मन मेरा, मैं उसका मालिक नहीं हूं। मन मेरा नौकर है। और हम कैसे अज्ञानता में फंस गए हैं। वो काम नहीं करना चाहते जिससे हमारा कल्याण हो, वो सब करना चाहते हैं जिससे हमारा बंटाधार हो। छोटी छोटी सी बातें हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं। देखिएगा, सेवा करने के लिए सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं हैं। अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है।
संत महात्मा कहते हैं मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। अब आप बताओ, जब परमात्मा ही मिला हुआ है और क्या मांगोगे उससे? हम तो सारा दिन यही मांगते रहते हैं, भगवान हमारा शरीर स्वस्थ कर दो, हमारी तबीयत ठीक कर दो, हमारी परेशानी मिटा दो, हमारे को बेटा बेटी दे दो, हमारे को धन दे दो। इसी के लिए पूजा करते हैं, इसी के लिए पाठ करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए कौन करता है? भगवत प्राप्ति के लिए तो अज्ञानता मिटाई जाती है। उसके लिए तो दृढ़ता चाहिए कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। भगवान से भी कभी कुछ नहीं लेना। भक्त प्रहलाद ने भगवान की बोलती बंद कर दी कि मुझे मंगता समझते हो, जब मेरे गुरु ने बता दिया आनंद मुझे मिला हुआ है, आप मुझे मिले हुए हो। देखो ना, खंबे में से निकलना पड़ा आपको मेरी इच्छा पर, मेरी चाह पर, और आप कहते हो बेटा वर मांगो। अपने आप को ही भगवान को समर्पित करना है, बस ये है शरणागति। हम समर्पित नहीं करना चाहते, कारण जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है, हित तो सब समझते हो ना, वो भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है। आपको जो मिला हुआ है वो सफिशिएंट है। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। और ज़्यादा दे रखी है, कम नहीं है। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम सब भी नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ बहुत अल्प, इसलिए उनसे मांगना किस बात का? वो देने वाला देता ही रहता है और हम मांगते रहते हैं। जो कुछ हमें मिला उसी का हमें सदुपयोग करना है। अब मेरे पास भगवान ने दिया उसका सदुपयोग करना है। जो मुझे नहीं मिला उसका मेरे सर पे कोई बोझ ही नहीं है। मिले हुए का बोझ है, उतार के जाना है, अपनापन नहीं करना। वरना मैं देखता हूँ स्त्रियों के अंदर ज्वेलरी, अरे बाबा प्राण चले जाएं आदमी की धन में और स्त्रियों की ज्वेलरी में। कैसी अज्ञानता भरी रहती है। सब में नहीं कह रहा हूं, मैक्सिमम के अंदर। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, और जैसे ही संबंध विच्छेद हुआ महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं हमें परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? दर्शन तो हो रहा है मंदिर में मूर्ति का, अनुभव नहीं हो रहा। दर्शन का अनुभव तो हो रहा है ना, माई का आंख, बस मन प्रसन्न हो गया, दर्शन कर लिए, चलो घर चलते हैं। यानी भगवान का दर्शन हो गया, अगर भगवान मिल गए फिर इससे ज़्यादा कहाँ जा रहे हो? फिर कौन सा घर है? नहीं 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 नहीं, घर में अपनापन ज़्यादा है, अज्ञान में ज़्यादा अपनापन है, रिश्तेदारों में अपनापन ज़्यादा है, कुसंग में अपनापन ज़्यादा है। इसलिए कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद जिसका हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इधर से मन हटा, इधर लगा,
दो ही मार्ग हैं, एक माया का और एक भगवान का, तीसरा कोई मार्ग ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा खुल के, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हमारा मन बार बार जाता है। अब क्योंकि मौका मिला उस बात को बताने का कि इधर से मन हटा तो आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है। कल हम बात कर रहे थे चुप साधना की। ये चुप साधना करने से क्या होता है? आता है मन में, हम चलो चुप हो गए। पहली बात तो मुश्किल है, असंभव तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम हो गए, पहले ये बताओ हमें मिलेगा क्या? जैसे पंडित बताते हैं नहीं, 16 सोमवार का व्रत करो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये करो, ये हो जाएगा। वो हम ठगाई करते रहते हैं। ऐसे हमारे में आता है, अच्छा चलो जी हम चुप साधना कर लें, इससे मिलेगा क्या? बताना कठिन है, मगर फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और आप सबसे बोल रहा हूँ, ये बात इसलिए नहीं कि भूल जाने की है, यही बात है जो भगवत प्राप्ति करा सकती है। इसलिए मैंने कहा था, कल किसी भी भक्त से पूछा जाए तो आप एक एक शब्द को अमृत की तरह पीते कि नहीं पीते हैं? बहुत संत महात्मा कहते हैं, अनहद बाजत बांसुरी, श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता ये बताते रहते हैं कि भगवान की बांसुरी कभी रुकी नहीं। क्या मतलब? वो कभी बंद नहीं होती, भगवान कभी थकते नहीं और हम कभी सुनते नहीं। यानी भगवान की उस बांसुरी को हम कभी नहीं सुनते। कारण क्या है? हमने कभी चुप साधना की नहीं। अगर करें तो नाद सुनने लगे। मन के भीतर, ध्यान से सुनना, मन के भीतर बजने वाली, यानी अमन होने से मन के भीतर बोल रहा हूं। कभी मन में समझने लगो, मन में तो पियर की बांसुरी बज रही है, ससुराल की बांसुरी बज रही है, रिश्तेदारों की बांसुरी बज रही है। अभी हमें फ्लाइट पकड़ के जानी है, फ्लाइट की बांसुरी बज रही है। हमें ट्रेन पकड़ के जानी है, ट्रेन की बांसुरी बज रही है। ना ना ना, ये मन तो पापी है, माया का है। मन के भीतर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसे सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह के अंदर, देह को नहीं, देह के अंदर, इस देह में, देह के भीतर, ऐसे ही मन के भीतर। मैं तो सेवक बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मन के भीतर बजने वाली एक दिव्य और आंतरिक ध्वनि, जिसे अनहद नाद, जो ध्यान और गहरी साधना की अवस्था में सुनाई देती है। चुप साधना में शरीर का पता नहीं, परिवार को कौन खाक डालेगा। और हमारे लिए जहां देखो वहां शरीर भी बना रहता है, परिवार भी बना रहता है। अब पाना चाहते हैं राम रस। गोपियों ने सुनी, आप सोचिएगा, गोपियों को, एक गोपी को उसकी सास उसके पति से पिटवा रही है। अब कमाल की चीज देखो, और पति डंडे से मार रहा है और उसका ध्यान नाद में लगा हुआ है। भगवान, कमाल है।
इतना होश, इतनी एकाग्रता, इतना भगवान के साथ अपनापन। यहाँ तो कोई दो शब्द बोल दे आग लग जाती है तन बदन में, अछली पिछली बातें सारी याद आ जाती हैं। आंतरिक ध्वनि साधना का कमाल है, चुप साधना का। वो व्यक्ति जो चुप साधना में पारंगत हो जाता है, उसे फिर भटकना नहीं पड़ता, वो आंतरिक अमृत पीने लगता है। नाद क्या है? भगवान की बांसुरी क्या है? अमृत, प्रेम पीने लगता है, भगवान का आलिंगन करने लगता है, भगवान की लीलाओं में खो जाता है। उसे परिवार याद नहीं आता कि किसकी शादी और किसकी बर्बादी, कौन मर गया और कौन जिंदा है। आप हम लोग इन्हीं में घूमते रहते हैं। जो ध्यान या गहरी साधना की अवस्था में सुनाई देती है। ये संत कबीर जी ने कहा, वो क्या कहते हैं? अनहद का अर्थ क्या? अनहद या अनाहत का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। असीमित था वो ध्वनि जो बिना किसी दो चीज़ों के टकराए, बिना चोट के उत्पन्न होती है। आंतरिक मौन की गूंज, जहां तुम मौन हुए, चुप हुए, वो गूंजने लगेगी। अब रामसुखदास जी ने चुप साधना बताई। हम जीवन सोचते रहे ऐसे चुप कैसे हो जाए। कभी बेटा रो रहा है, कभी पति बुला रहा है, कभी बच्चे हमसे चिपट रहे हैं, हम ऐसे कैसे चुप हो जाएं? अरे बाबा, पति नहीं बुला रहा हो, बच्चा ना रो रहा हो, तो भी तुम चुप नहीं हो सकते, क्योंकि मन इतना पापी है, वो कटर 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 करता रहता है। बाजा बजने का अर्थ क्या? जहाँ बाजा बजने का मतलब होता है वाद्य यंत्र, जैसे ढोल अकेला नहीं बज सकता, मजीरा अकेला नहीं बज सकता। आत्मा में उठने वाली उस आनंद, ध्यान दो, आत्मा में उठने वाली उस आनंद, शांति, प्रीतम के संगीत से जो साधक को अपनी भीतर महसूस होती है, बाहर नहीं। अनहद बाजत बांसुरी। कबीर जी ने कहा ना, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। में समझाते हैं ईश्वर हर सांस में समाया हुआ है। अच्छा, हमारे सांसों में तो परिवार बसा हुआ है, और ईश्वर हर सांसों में। अब हम उलझे हुए हैं तो परिवार याद आता है, सुलझ जाएं तो भगवान याद आने लगे। उलझन सुलझे ना, कहाँ उलझ गए? माँ के गर्भ में कोई मम्मी याद नहीं, कोई पापा याद नहीं, कोई पति याद नहीं, कोई पत्नी याद नहीं। भगवान था, हर सांस में समाया हुआ है। जब व्यक्ति बाहरी आडंबरों, ध्यान से सुन लो, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, क्योंकि बिना कहे रहा नहीं जाता। जब व्यक्ति बाहरी आडंबरों, छल कपट छिद्र, उसे पूजा पाठ कहो, दिखावा कहो, छोड़कर अपने भीतर झांकता है। पूजा करने जाओ, पूजा पाप नहीं, ऐसे जाओ कि संसार ना याद में आए, शरीर को भूल जाओ। वो पूजा है, वो प्रेम है।
अपने भीतर झांकता है तो उसे दिव्य संगीत का अनुभव होता है। संगीत का अनुभव होता है। ये चर्चा आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं तो याद रखूंगा ही, आप भी बार बार पूछा करो, हमें उस बांसुरी की सुनाओ जो अनहद बजती है, जिसे राम सुखदास जी ने कहा चुप साधना। हम बहुत चुप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बच्चा बोल पड़ता है, फिर हमारे कान में भारी आवाज़ बजने लगती है। क्योंकि शरीर मानोगे तो बाहर की आवाज़ सुनाई देगी, अंदर लौ लगाओगे तो अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। अब हमारा काम तो पूजा पाठ से चल रहा है तो चलता रहेगा, ऐसे ही संसार में आते रहेंगे और ऐसे ही जाते रहेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद जिस श्लोक की चर्चा चल रही थी उसकी विशेष चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा